नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में रामनवमी पे बदला पूरा रूट प्लान। पटना विवि ने वोकेशनल परीक्षा तिथि बदली। बिहार में जल्द शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं। बिहार बोर्ड ने शुरू की मेडिकल इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। वैभव सूर्यवंशी को लेकर सौरव गांगुली का बड़ा बयान। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना में रामनवमी पर बदला रूट प्लान। रामनवमी के मौके पर पटना में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 26 मार्च यानी आज रात 8 बजे से 27 मार्च यानी 11 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। महावीर मंदिर के आसपास सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की एंट्री बंद होगी। वहीं श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश निकास व्यवस्था भी बनाई गई है, जिसमें वीर कुंवर सिंह पार्क से प्रवेश और डाक बंगला गोड़िया टोली मार्ग से निकास होगा। पटना जंक्शन जाने के लिए कारबिगहिया मार्ग का उपयोग करने के लिए सलाह दी जा रही है। जुलूस और झांकियों के कारण कई रूट डाइवर्ट किए जा रहेंगे, इसलिए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। बिहार में जल्द शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पटना से काठमांडू और गया से सिंगापुर, बैंकॉक, कोलंबो, काठमांडू व शारजाह के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। सरकार जल्द टेंडर जारी कर विमान कंपनियों का चयन करेगी और यात्रियों की संख्या के आधार पर अनुदान देगी। पटना रूट पर छोटे और गया में बड़े विमान चलेंगे। साथ ही यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। खासकर बोध गया, राजगीर और नालंदा जैसे स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत मिलेगी। पटना समेत प्रमुख स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल व्यवस्था। दानापुर मंडल ने भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन और आरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर मुफ्त शीतल जल और शरबत उपलब्ध कराए जाएंगे। अतिरिक्त पानी के नल लगाए भी जाएंगे। साथ ही भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर पेयजल की व्यवस्था जारी रहेगी। पहल एनजीओ, रेल कर्मचारी और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से चलेगी। साथ ही वेंडिंग मशीन, खान पान स्टॉलों का भी निरीक्षण होगा तथा रेल नीर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्पलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। पटना विवि ने वोकेशनल परीक्षा तिथि बदली। पटना विश्वविद्यालय ने यूजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स सत्र 2024-27 परीक्षा की 25 मार्च को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 1 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह ही यथायात रहेंगे। परीक्षा नियंत्रण के निर्देश पे सभी संबंधित कॉलेज, विभागों और अधिकारियों के आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है, ताकि नई तिथि के अनुसार परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। बिहार के 153 आईआईटी होंगे इंडस्ट्रियल हब। केंद्र सरकार की 60 करोड़ रुपए की पीएम सेतु योजना के तहत बिहार के 153 सरकारी आईटीआई को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हब में बदला जाएगा। यह पहल 2026-27 तक लागू करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत पटना समेत 5 शहरों से होगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत अनुरूप कौशल प्रदान करेगा। इसमें नए और अपग्रेड पाठ्यक्रम शुरू होंगे, साथ ही इंटर्नशिप के भी अवसर मिलेंगे। केंद्र, राज्य और उद्योग मिलकर इस योजना में निवेश करेंगे। इससे आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रामनवमी जुलूस में डीजे बैन, रूटवर डाइवर्जन लागू। रामनवमी के मद्देनजर पटना प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं, ताकि त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। शोभा यात्राओं में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और कई प्रमुख मार्गों में यातायात सीमित रहेगा। हर जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या और साउंड सिस्टम का विवरण दर्ज होगा। बिना पुलिस एस्कॉर्ट कोई भी यात्री नहीं निकलेगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की भी व्यवस्था रहेगी। पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैभव सूर्यवंशी को लेकर सौरव गांगुली का बड़ा बयान। सौरव गांगुली ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह दुनिया की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास इतनी गहरी प्रतिभा है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए दूसरी टीम भी उतारी जा सकती है। गांगुली ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए टीम की चयन प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। साथ ही श्रेयस अय्यर को मौका न मिलने पर हैरानी जताई। जानिए कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है,
दिन भर तेज धूप खिली रहेगी, जिससे गर्मी का असर अधिक महसूस होगा। साथ ही बारिश की संभावना बेहद कम, लगभग 2% है। इसलिए पूरे दिन आसमान साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान उच्च स्तर पर रहेगा, जिससे दोपहर के समय गर्मी ज्यादा परेशान कर सकती है। वही रात की बात करें तो रात में समय थोड़ा सामान्य रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिला के बात करें तो यह दिन में गर्म और धूप भरा रहेगा, जबकि रात अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगी। बख्तियारपुर ताजपुर फोर लेन जल्द तैयार। बख्तियारपुर ताजपुर फोर लेन और गंगा पुल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका करीब 65% काम पूरा हो चुका है। 51 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 5.5 किलोमीटर का गंगा पुल शामिल है, जिसके 14 पिलर तैयार हो चुके हैं और सुपर स्ट्रक्चर का काम जारी है। अभी सड़क दिसंबर 2026 तक तैयार होगी, जबकि पुल जून 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। 3,929 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ेगी। इससे महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर दबाव घटेगा और कई राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बिहार बोर्ड ने शुरू की मेडिकल इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2026 है। यह योजना 2026 में 10वीं देने वाले छात्रों के लिए है। अब आवासीय कोचिंग के लिए 100 रुपए शुल्क लगेगा, जबकि नॉन रेसिडेंशियल पूरी तरह मुफ्त होगी और 9 जिलों में संचालित होंगी। आवासीय छात्रों को रहने, खाने, स्टडी मटेरियल और एसी क्लास और 400 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी। वहीं नॉन रेसिडेंशियल छात्रों को 1000 रुपए मिलेंगे। आईजीएमएस रिसर्च डे पर 2 करोड़ का फंड घोषित। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में आयोजित रिसर्च डे पर 2026 का उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना और युवा डॉक्टरों को प्रेरित करना रहा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदु कुमार ने नवाचार परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए के आंतरिक फंड की घोषणा की। कार्यक्रम में बीएन गांधीकर ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही देश के कई प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए और शोध आधारित सहयोग का बल दिया। पिछले 4 वर्षों में संस्थान को विभिन्न एजेंसियों से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इस दौरान उत्कृष्ट शोध कार्यों को सम्मानित भी किया गया। बिहार में पेंशन प्रक्रिया तेज करने का नया नियम लागू। बिहार सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नया नियम लागू किया है। अब हर विभाग को पेंशन फॉर्म के साथ एक अनिवार्य चेकलिस्ट भरकर महालेखाकार कार्यालय भेजनी होगी, ताकि अधूरे या गलत फॉर्म की समस्या खत्म हो सके। पहले गलत फॉर्म लौटने से पेंशन देरी होती थी। नए नियम के तहत विभाग के रिटायरमेंट लाभुकों के लिए जिम्मेदार होगा। सभी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे पेंशन समय पर मिलेगी और कर्मचारियों को राहत भी मिलेगा। बिहार सरकार सख्त, बचा बजट लौटाना जरूरी। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए। वे 31 मार्च तक अपने बजट की बची हुई राशि को सरेंडर करेंगे। विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जो धनराशि अब तक खर्च नहीं हो पाए हैं, उसे तुरंत वापस करते हुए बजट शाखा को इसकी सूचना दी जाए। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय अनुसंधान बनाए रखना और अनावश्यक फंड को रोकना है। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम। 29 मार्च को ऊर्जा ऑडिटोरियम में एसिड अटैक प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें पीड़ित अपने आप बीती साझा करेंगे और उन्हें कानूनी अधिकार और सहायता व मुआवजा संबंधी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा। सदस्य सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह एक लीगल जागरूकता पहल है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एक साल में 26 एसिड अटैक के मामले सामने आए हैं, जिनमें 10 लड़कियां, वही लड़कों की बात करें तो 16 शामिल है। सबसे अधिक घटना जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है। पटना सिटी में अवैध गैस कारोबारों का खुलासा। पटना सिटी में घरेलू गैस को अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर में भरने वाले गिरोह के खिलाफ प्रशासन ने 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई की। मालसलामी थाना क्षेत्र के पूर्वी नंदगोला छापेमारी के 32 सिलेंडर और वही रिफिल उपकरण भी जब्त किए गए, जबकि आरोपी पिता और पुत्र फरार हो गए। इससे पहले आलमगंज में 26 सिलेंडर के साथ 2 लोग और पकड़े गए। कुल मिला के बात करें तो 58 सिलेंडर जब्त हुए। कालाबाजारी में गैस 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक बेची जा रही थी। प्रशासन ने नागरिकों से अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। पटना के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की। यह पटना की एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श ने की थी। यहाँ फारसी, अरबी, उर्दू और संस्कृत की हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां और किताबें सुरक्षित है। यहाँ पुस्तकालय भारतीय संस्कृति और इतिहास के साहित्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
इसकी इमारत गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की संग्रहित सामग्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे नालंदा में समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बिहार शरीफ पहुंचेंगे, जहां वे स्मार्ट सिटी फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। कोशुक नदी रिवर फ्रंट और कोशुक स्टेडियम में जनसभा आयोजित होगी और डिजिटल उद्घाटन भी होगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में 7 निश्चय योजना पर चर्चा होगी। कृषि शिक्षा, महादलित और जीवित भवनों का लोकार्पण तथा कृषि प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में नीतीश कुमार बक्सर और भोजपुर गए, जहां उन्होंने 227 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, गली, नाली, सामुदायिक भवन और जल संरक्षण शामिल है। मंत्री अशोक चौधरी ने नई सरकार को नीतीश के मार्ग पर चलने का भरोसा दिया। नालंदा में 500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। छात्र नहीं मिले तो AQ के 3 कोर्स बंद। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में पिछले सत्र में शुरू किए गए 5 PG डिप्लोमा कोर्स में 3 छात्रों की कमी के कारण शुरू नहीं हो सके। केवल ऑनलाइन एवं डिजिटल जर्नलिज्म एवं फिल्म मेकिंग कोर्स में ही पढ़ाई शुरू हुई। फोटोग्राफी, साइंस एवं कम्युनिकेशन एवं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जैसे कोर्स में पर्याप्त छात्र नहीं मिले, जबकि इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया था। अब विश्वविद्यालय नए सत्र में लॉ और 2 वर्ष के फुल टाइम MBA को प्राथमिकता दे रहा है, जिसमें 60 सीटों में प्रवेश होगा। साथ ही स्टेम सेल और नॉन टेक्नोलॉजी के लिए आधुनिक प्रयोगशाला भी तैयार की जा रही है। जेपी गंगा पथ पर फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू। जेपी गंगा पथ का विस्तार तेजी से जारी है। फेज 2 के तहत मनेर के सदिकपुर से कोइलवर तक 17.65 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। कुल 35.65 किलोमीटर यह लंबी है। सड़क 2 चरणों में बनेगी। दीघा से सदिकपुर तक एलिवेटेड और मनेर से कोइलवर तक जमीन पर होगा। वही 5,500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा। निर्माण के बाद दीघा से कोइलवर की दूरी 20 से 25 मिनट तक रह जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सचिव को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाएं, जेलों के नियमों के पालन और हेल्पलाइन प्रचार पर जोर दिया। राज्य ने बताया कि मुफ्त भोजन, 144 दवाएं और टेलीमानस सेवाओं के जरिए हजारों लोगों को सहायता दी जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बेड क्षमता बढ़ने की भी योजना है। नॉर्थ ईस्ट से बिहार में ड्रग सप्लाई तेज। बिहार खासकर पटना में सूखे नशे को संगठित सिंडिकेट तेजी से फैली जा रही है। पिछले 3 वर्षों में हीरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर की बरामदगी 3 गुनी बढ़ी हुई है, जिससे नेटवर्क की गहराई का पता चलता है। तस्कर नॉर्थ ईस्ट और नेपाल जैसे क्षेत्रों में ड्रग्स लाकर छोटे पैकेट में निजी वाहन और छोटे स्टेशनों के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों तक इसका जाल भी फैल चुका है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़े मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ से बाहर है और चैन सिस्टम के जरिए तय ग्राहकों को तक नशा पहुंचाया जा रहा है। नीट कांड में CBI पे उठे बड़े सवाल। नीट कांड की जांच में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे गंभीर आरोप लगे। पीड़ितों के परिजनों का दावा है कि एक रिश्तेदार को बिना नोटिस बुला के करीब 9 घंटे पूछताछ की गई और जबरन DNA सैंपल भी लिया गया। वकील के अनुसार यह प्रक्रिया कोर्ट की अनुमति और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। परिवार ने आरोप लगाया कि अन्य सदस्यों को भी देर रात सैंपल के लिए बुलाया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने स्टेट रिपोर्ट मांगी है। जांच पर सवाल उठते हुए परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। छठ पर्व में बड़ा हादसा, गंगा में डूबे 3 युवक। छठ पूजा के दौरान पटना सिटी दमराही घाट पर गंगा नदी में स्नान करते हुए 3 युवक डूब गए। हादसा तेज धारा और अधिक गहराई के कारण हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवक गणेश कुमार 18 वर्षीय, रोहित कुमार 19 वर्षीय को बाहर निकाला गया और साथ ही NMCH ले जाया गया, जहां उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तीसरा युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश NDRF और गोताखोर द्वारा लगाई जा रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कॉलेज में लिया क्लास। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के एन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेकर सभी को चौंका दिया। खास बात यह है कि जिस भवन का निर्माण उन्होंने मंत्री रहते कराया था, उसी में वो पढ़ाने पहुंचे। उन्होंने लंबे समय बाद पढ़ाने को लेकर हल्की घबराहट और उत्साह जताया। 1991 में मास्टर्स करने के बाद अब 2026 में उन्हें यह अवसर मिला। हाल ही में वे असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयनित हुए हैं। 58 वर्षीय चौधरी के सामने अब यह फैसला है कि वे सरकारी पद पर बने रहे या शिक्षण कार्य को अपनाएंगे। सर्वदलीय बैठक पर मीसा भारती ने उठाए सवाल। राजद सांसद मीसा भारती ने केंद्र के सर्वदलीय बैठक और महिला आरक्षण बिल के समय पर सवाल उठाती हुई सरकार की मंशा पर संदेह जताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में सभी दलों की पूरी जानकारी देंगे या नहीं, यह देखना अहम होगा। मिश्रा ने महिला आरक्षण को जरूरी बताते हुए उसके राजनीतिक इस्तेमाल पे आपत्ति जताई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परिवारवाद को लेकर तंजे कसते हुए कहा, अब उन्हें इस मुद्दे पे बोलने से बचना चाहिए। बयान से विपक्ष के आक्रामक रुख के संकेत मिले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत कुमार, धीरज कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, संगीता रानी, महेश यादव और अनुज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या आपको पटना में रोजाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।